हेलो, मेरा नाम है चंद्रहास। स्टडी स्मार्ट में आपका स्वागत है। आज हम पर्सन, फ्लोर और एज बेस्ड एक सवाल देखेंगे। ये हमारा डे 23 है हमारी 50 डेज की सीरीज का। तो इसमें हम ये जो सवाल देखेंगे, इसमें आपको फ्लोर अरेंजमेंट, पर्सन अरेंजमेंट, साथ ही साथ यहाँ पे आपको ईयर्स रहेंगे तो उनके अकॉर्डिंग ईयर और एज अरेंजमेंट भी करना रहेगा। और इस तरह के सवाल को आप कैसे चुटकियों में कर सकते हैं या फिर बहुत कम समय में कर सकते हैं, इसी सवाल से आपको पता चलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। लिखा हुआ है कि 9 पर्सन्स हैं, उनके नाम लिखे गए हैं जो किसी बिल्डिंग में रहते हैं। 1 से लेकर के 9 फ्लोर तक की वो बिल्डिंग है, वही जैसे रहता है, नीचे वाला 1 फिर ऊपर 2। और हर एक पर्सन का जन्म अलग अलग ईयर में हुआ है। यहाँ पे ईयर्स लिखे हुए हैं। एक चीज़ आप देखेंगे ईयर में कि ये लाइन से नहीं लिखे, जैसे 88 है, फिर 95 है, फिर 98 है, तो ऐसे ये लाइन से नहीं लिखे हुए। तो आपको यहाँ पे कुछ ध्यान रखना पड़ेगा। और इसके बाद बताया जा रहा है कि बेस ईयर जो लेना है, मतलब उनकी एज को कैलकुलेट करने के लिए, वो है 2025 का। मतलब ये कि अगर कोई व्यक्ति लेट से वो 2000 में पैदा हुआ है तो उसकी एज कितनी होगी, तो वो होगी 25 ईयर। तो 2025 से कैलकुलेट करना होगा। तो ये आपकी बेसिक इंस्ट्रक्शन या कह सकते हैं बेसिक सा डिस्क्रिप्शन आपको दिया गया है सवाल का। इसके बाद हम सवाल करते हैं। तो क्या करेंगे हम, जो हमारे पास इंस्ट्रक्शंस हैं उसके अनुसार हम जानते हैं 9 पर्सन्स हैं, पर्सन है, एज है और ईयर है और फ्लोर्स हैं। इतनी सारी चीज़ें हैं। तो हम यहाँ पे बना लेते हैं 9 पर्सन्स के बैठने के लिए लाइन। मैं जल्दी से बना लेता हूँ, फिर हम इसकी जो कंडीशंस वगैरह हैं वो हम लिखते हैं। तो ये मैंने बना लिया है, पर्सन, ईयर, एज और ये 9 फ्लोर है। अब कंडीशंस जो हमारे पास है उन्हें हम लिखते हैं, फिर इसे हम सॉल्व करेंगे। लिखा है एच डज नॉट लिव बिलो एफ। एच वाला एफ के नीचे, अब चूंकि यहाँ पे अलग फ्लैट नहीं है तो एक सिंपल सी बात यही है कि अगर एच वाला एफ के नीचे नहीं रह रहा है तो एच वाला कहाँ रहेगा, एफ के ऊपर। तो ये कुछ ऐसा। D lives 2 floor above B, whose age is 29 years। तो क्या कह रहे हैं कि जो D है वो कहाँ पे रहता है, 2 फ्लोर अबव, किससे, B से। तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा कि ये B से 2 फ्लोर अबव है और B की एज कितनी है, 29 ईयर्स। 2 persons live between A and D and age difference between them is 6 year। A और D के बीच में 2 पर्सनस हैं और A और D के बीच का जो डिफरेंस है वो कितना है, 6 ईयर है। ध्यान रखिएगा जब भी डिफरेंस की बात होगी तो आपको ये नहीं पता होगा कि A बड़ा है या फिर D बड़ा है, बस एज डिफरेंस 6 का है, बस इतना ही पता है। एज ऑफ C इज मोर देन B। C की एज क्या है, B से अधिक है। एंड लिव अबव B, मतलब जो C है वो B से ऊपर रहता है। A लिव्स ऑन फ्लोर नंबर 7 एंड ही इज बॉर्न इन 1991। A कहाँ पे रहता है, 7 पे। बॉर्न कब हुआ है, 1997 में। तो एज इसकी कितनी हो जाएगी, तो 25 3 28 है ना। मतलब बस आपको 2025 से कैलकुलेट करना है। एज डिफरेंस बिटवीन जी एंड ई इज 7 ईयर। जी और ई के बीच का जो एज डिफरेंस है कितना है, 7 साल है। एंड जी इज एल्डर देन ई। तो अब जी एल्डर देन ई बोल दिया तो यहाँ पे जो डिफरेंस का साइन है मैं इसे हटा करके माइनस का साइन लगा लूंगा, है ना। ये डिफरेंस का साइन हो गया, ये माइनस का साइन। माइनस का साइन मतलब आपको पता है कि जी में से अगर ई की एज घटाएंगे 7 साल आएगी, अगर उल्टा कर देंगे ई में से जी घटाएंगे तो -7 ईयर हो जाएगा, है ना। लिखा है कि 2 पर्सन लिव बिटवीन एच एंड आई एंड वन ऑफ देम इज बॉर्न इन 2000। एच और आई के बीच में 2 पर्सन रह रहे हैं। एच या फिर आई, इनमें से कोई एक का जन्म कब हुआ है, 2000 में। एफ लिव्स 3 पर्सन अबव जी। एफ कहाँ पे रहता है, 3 पर्सन ऊपर जी के। एज डिफरेंस बिटवीन जी एंड एफ इज 10 ईयर। जी और एफ के बीच का जो एज डिफरेंस है कितना है, 10 साल है। जीज एज इज प्राइम नंबर। जो जी की एज है वो क्या है, एक प्राइम नंबर है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं कि जो जी की एज है वो क्या है, प्राइम नंबर है। केवल प्राइम नंबर लिखने से ना कई बार कन्फ्यूजन हो जाती है कि ईयर प्राइम नंबर बोला है या फिर एज। तो जी की एज प्राइम नंबर है। बी इज 1 ईयर यंगर देन ई। बी क्या है, ई से 1 साल छोटा है। तो अगर ई में से बी घटाएंगे तो 1 साल आएगा। ए लिव्स बिलो सी। ए क्या है, सी के नीचे रहता है। एच एंड आई आर नॉट लिविंग ऑन फ्लोर नंबर 9। एच या फिर आई, ये कोई भी फ्लोर नंबर 9 पे नहीं रहते। द वन हु इज बॉर्न इन 2002 इज लिविंग बिलो द वन हु इज बॉर्न इन 1998। 2002 में जो पैदा होने वाला है वो 1998 के नीचे रह रहा है। तो ये कुछ ऐसा हो गया। मैं इसे ना थोड़ा इधर लिख देता हूँ क्योंकि ये जो प्लेस है अभी हमको इसका यूज करना है। 1998 वाला 2000, ये कुछ इस तरीके से। तो हमारे पास जो कंडीशंस हैं वो सारी आ चुकी हैं। अब इसे सॉल्व कैसे करेंगे, तो आप ये कहेंगे कि सबसे पहले हम जिसके बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है, जैसे मैं देख रहा हूँ जी के बारे में काफ़ी इन्फॉर्मेशन है, यहाँ से स्टार्ट करें और करना शुरू करें। नहीं,
सबसे पहले इस तरह के सवालों में आपको क्या करना है, आपको जो एज है और जो ईयर दिए गए हैं उसको एक लाइन से लगा लेना है। अगर लाइन से दिया गया तब तो ठीक है, अगर लाइन से नहीं दिया गया है तो उसको एक लाइन से लगा करके उनकी एज को एक साथ यहीं पे कैलकुलेट कर लीजिए, उसका फ़ायदा आपको मिलता है। कैसे मिलेगा भी देखते हैं। तो सबसे छोटी एज कौन सी है, 2002 है मेरे ख्याल से। उसके बाद क्या है, 2000 है, और फिर आपका 99 तो नहीं है, 98 है, 97 है, 96 है, 95 है, 94 है, 91 है और 88 है। तो हम क्या करते हैं, एक हम यहाँ पे जगह सी बना लेते हैं जहाँ पे हम एज वगैरह दिखा सकें। तो मैं यहाँ पे नीचे दिखा रहा हूँ 2002, ये क्या है 2000, फिर उसके बाद 99 नहीं था, 98 था, फिर 97 था, फिर 96 था, फिर 95 था, फिर 94 था, फिर 91 था, और उसके बाद 1988 था। कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। एक बार मैं फिर से रीचेक कर लेता हूँ सही से चीज़ें लिखी हुई हैं कि नहीं। 96 90 98, ठीक है। अब इनकी एज कैलकुलेट करिए। 2002 वाला कितने साल का होगा, तो 2002 वाला अगर हम इसमें से 2025 घटाएंगे तो क्या आएगा, 23 साल। 2000 वाला 25 साल का। 98 वाला, अब आपको पता है 2 साल ये बड़ा होगा तो 27। फिर ये क्या हो जाएगा, 28 29, एक एक साल बढ़े जा रहे हैं, 30 31, यहाँ पे फिर 3 साल का गैप है 34, फिर यहाँ पे 3 साल का गैप, यहाँ पे 2 साल का गैप है, तो क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे 3 साल का गैप है, क्या हो जाएगा 37। ये हो गया। अब यहाँ पे देखिए क्या करना है आपको, ये इतना जो आपने पर्सन्स और मतलब जो एज वगैरह है इनको आपने काउंट कर लिया है। अब आपको सीधा सीधा आपको ये क्रॉस चेक करना है किसके किसके एज पता है आपको। जैसे आपको पता है ए वाला 28 ईयर्स का है, तो आप इसी के ऊपर लिख लीजिए कि ए है। आपको पता है बी वाला क्या है, 29 ईयर्स का है, तो 29 ईयर्स वाला यहीं पे है, तो यहाँ पे क्या आ गया, बी आ गया। मतलब ए की एज और बी की एज आपको पता चल चुकी है। अब नेक्स्ट क्या होना चाहिए, अब आप यहाँ से जो एज की चीज़ें दी हुई हैं उन्हें अगर आप ध्यान से देखें, जैसे जी की एज क्या है, प्राइम नंबर में है। सोचिए प्राइम नंबर इसमें कौन सी एज है, तो 23 भी है और 29 भी है, 31 भी है और 37 भी है। मतलब हमारे पास अगर प्राइम नंबर केवल देखें तो 4 हैं। तो ऐसे में आप 4 कंडीशन क्या बनाएंगे, क्या नहीं, फिर क्या करेंगे। अब आप जी की कंडीशन देखिए कि जी से क्या क्या और एज कैलकुलेट हो सकती हैं, या फिर जी से क्या क्या एज आपकी यहाँ पे कनेक्ट होनी। जैसे जी ई 7 साल का गैप, और आपको पता है जी वाला बड़ा होना चाहिए। अब सोचिए कि क्या मैं जी की एज 23 साल रख सकता हूँ, नहीं। क्यों, क्योंकि भाई जी बड़ा होना चाहिए, जी सबसे छोटा तो हो ही नहीं सकता। क्या मैं जी की एज 29 ईयर रख सकता हूँ, तो बस ये देखिए कि अगर मैं 7 साल पीछे जाऊँ, मतलब 29 में से अगर मैं 7 घटाऊंगा तो क्या आना चाहिए, 22 आना चाहिए। तो 22 तो किसी की एज है नहीं, आखिरी एज क्या है, 23 है, तो मतलब जी यहाँ भी नहीं हो सकता। क्या मैं जी को यहाँ पे रख सकता हूँ 31 में, तो अगर मैं इसमें से 7 साल घटाऊंगा तो मुझे जो एज है वो क्या मिलनी चाहिए, तो इसमें से 24 साल मिलनी चाहिए। तो 24 साल तो मेरे ख्याल से इसमें किसी की एज आ नहीं रही है। क्या मैं जी की एज 37 ईयर्स रख सकता हूँ, अगर मैं 37 ईयर रखूँगा तो इसमें से 7 साल अगर मैं घटाऊँ तो मुझे क्या मिल जाएगा, ये 30 साल। और एक चीज़ और आप देखिए कि जी और एफ के बीच का जो डिफरेंस है 10 साल का है, तो 10 साल बड़ा तो हो नहीं सकता, लेकिन अगर इसमें से 10 साल घटाऊँ मैं तो क्या एफ की एज आ सकती है, हाँ। तो ऐसे अगर आप 2 पॉइंट को कनेक्ट करके चलेंगे ना तो आपको बाकी पॉसिबिलिटी मिलेंगी ही नहीं, मिलेंगी क्या, हो ही नहीं सकता। तो मैं जी की एज क्या रखता हूँ 37 ईयर, और कोई पॉसिबिलिटी है ही नहीं। और फिर यहाँ पे ई की एज कितनी आ जाएगी 30 ईयर्स, और एफ की एज क्या आ जाएगी 27 ईयर्स। अब ई एफ ये सारी जो चीज़ें, इनसे देखिए क्या निकल रहा है, ई से अगर हम बी घटाएंगे तो 1 साल का डिफरेंस आएगा, तो वो हमें यहाँ पे देखने को भी मिल रहा है। मतलब क्रॉस चेक करना हो तो कि अच्छा यहाँ पे बी है तो ई यहीं पे आएगा। अच्छा, इसको ऐसे भी कर सकते थे कि जब आपने बी लिख लिया था तो ई से आप जी कनेक्ट कर सकते थे, ई को आप रख देते 30 पे और वहाँ से जी कनेक्ट हो जाता, वो भी पॉसिबल था। अच्छा, अब देखिए आपको 1 2 3 4 5 की एज तो पता चली गई है, और कुछ दिख रहा है क्या, ए और डी के बीच में 6 साल का डिफरेंस है। तो ए की एज कितनी है 28 ईयर, 6 साल पीछे तो जा नहीं सकते, 6 साल आगे जा सकते हैं क्या, हाँ, यहाँ पे आ जाएगा डी। इसी तरह और देख लेते हैं कुछ एज को लेकर के, मतलब एच और आई इनमें से कोई एक 2000 में पैदा हुआ होगा, तो हमें तो अभी पता नहीं इनमें से कौन सा 2000 में पैदा हुआ है। एफ भी आ चुका है 98, मतलब हमें कुल मिला करके 6 पर्सन्स की एज का पता चल चुका है। 3 के बारे में अभी जानकारी हमें नहीं हो पा रही है। किसके बारे में नहीं हो पा रही, ए बी सी के बारे में नहीं पता है कि सी की एज कितनी है, बस ये पता है सी वाला बी से बड़ा है और सी वाला ए से भी बड़ा है।
तो ए और बी इन दोनों से अगर सी वाला बड़ा है तो देखिए केवल एक ही प्लेस तो खाली है। ओहो, तो ये सी की एज की भी पता चल गया हमें। अब क्यों 2 पर्सन बचे हुए हैं, कौन से, एच और आई। हमें क्या पता है, एच और आई में से कोई एक यहाँ पे होगा, जो भी पता चल गया, दूसरा यहीं पे होगा। तो आप देख सकते हैं कि हमें एज का जो मैटर था वो पूरा का पूरा मतलब कह सकते हैं सॉल्व हो ही गया है ना। अब हमें थोड़ा इसमें आसानी होगी इनको बिठाने में, एजेस वगैरह को लेकर के इतने चक्कर हमें काटने नहीं पड़ेंगे। अब क्या करें, अब जब ये सारी चीज़ें आपकी सेटल्ड ही हैं तो अब आगे चल के देखते हैं कि इनको अब आगे कैसे बिठाना है, कौन से इन्फॉर्मेशन आपको गिवन है जहाँ से आप आगे बढ़ सकते हैं इनको आगे सॉल्व करने के लिए। तो नेक्स्ट हम यहाँ पे आगे बढ़ें तो कौन कौन सी कंडीशन गिवन है, जैसे एक तो आपके पास ये है बी एक का गैप छोड़ करके डी बिठा सकते हैं, बी वाला सी के नीचे हो रहा है, ए और डी के बीच में 2 का गैप है ना, ये भी हो सकता है, ए और डी के बीच में 2 का गैप है, तो 2 का गैप यहाँ पे ऊपर तो बनेगा नहीं, तो 2 का गैप यहाँ पे नीचे ही बनेगा। और डी का आपको ईयर पता है क्या, 1991 है और एज कितनी है 34। ओके, अब हम आपको क्या पता है, एक का गैप छोड़ करके यहाँ पे बी आ जाएगा जिसकी एज कितनी है 29 ईयर्स है और इसका ईयर क्या है 96 है, तो ये बी बैठ गया, मतलब इसमें कोई पॉसिबिलिटी थी नहीं तो हमने बिठा लिया। अब हमें क्या पता है कि जो सी है वो बी से ऊपर बैठ रहा है और एक हमने ये भी देखा था सी वाला ए से भी ऊपर है, मतलब सी वाला ऊपर कहीं ना कहीं आएगा, इन 2 जगहों में से कहीं ना कहीं आएगा, अभी पता नहीं कहाँ पे आएगा। तो एक इन्फॉर्मेशन हमें ये भी पता है, जी 2 का गैप छोड़ करके एफ आएगा और एफ के ऊपर एच होना चाहिए, है ना, ये भी इन्फॉर्मेशन हमें पता है, और एच और आई के बीच में 2 का गैप है। तो ये 3 अगर हम साथ में लेकर के चलें, सोचिए क्या मैं जी को यहाँ पे रख सकता हूँ तो 1 2 का गैप छोड़ूंगा एफ नहीं आ पाएगा, क्या मैं जी को यहाँ रख सकता हूँ तो 1 2 का गैप छोड़ूँ एफ यहाँ पे आ जाएगा। एफ अगर यहाँ पे आ गया तो मुझे ये देखना है कि एफ के ऊपर एच आना चाहिए कहीं ना कहीं, तो अगर मैं इस तरीके से देखूँ तो एच या तो यहाँ पे होगा या तो यहाँ पे होगा, फिर इस वाली कंडीशन से हम डिटरमाइन कर सकते हैं कि एफ कहाँ पे हो सकता है। फिर क्या मैं जी को इस जगह पे रख सकता हूँ 5वें फ्लोर पे, 1 2 का गैप छोड़ूँ तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा एफ आ जाएगा, एफ के ठीक ऊपर एच आ जाएगा। तो आप सोचेंगे ये भी तो सही है, नहीं सही नहीं, क्यों, क्योंकि ऊपर में से कहीं ना कहीं सी आना है तो एक प्लेस खाली होना चाहिए, तो दोनों फिल हो गए। इसका मतलब क्या है, हमारे पास जी को रखने केवल एक ही पोजीशन है, वो कौन सी है, ये वाली। तो 1 2 का गैप आप छोड़ करके एफ को यहाँ पे रख सकते हैं। अब एच को रखना है इन दोनों पोजीशंस में, आप इसको साथ में लेके चलिए, तो एच 2 का गैप, अब एच यहाँ रखें 2 का गैप छोड़ करके आई नीचे आ सकता है, एच को अगर मैं ऊपर रख दूं तो 2 का गैप छोड़ करके आई नीचे नहीं आ पाएगा, तो एच यहाँ पे और आई यहाँ पे, तो सी यहाँ पे। देखिए पर्सन्स आपके सारे लगभग बैठ गए, एक जो बाकी है बस ये देख लीजिए कौन सा बाकी है, मेरे ख्याल से ई बाकी है, ई को आप यहाँ रख लीजिए, बस ये आपके पर्सन्स बैठ गए। अब आपको क्या करना है, जिनके जिनके डेट ऑफ बर्थ आपको पता है, आप चाहें तो उन्हें लिख सकते हैं, जैसे 95 का है तो इसकी एज कितनी है 30 है, जी के बारे में आपको पता है कि ये सबसे बड़ा है 88 वाला है, मैं 9 आगे नहीं लिख रहा हूँ, तो इसकी एज कितनी हो जाएगी 37 ईयर हो जाएगी। आई के बारे में नहीं पता है, एफ की एज कितनी है तो ये है 1998 का, तो इसकी एज कितनी है 27 ईयर है। सी की एज कितनी है 1994 है, तो इसकी एज कितनी है 31 है ना। अब 2 हमारे पास ये बाकी हैं, एच और आई। हमें क्या पता है, इनमें से कोई एक 2000 वाला है, और एक कंडीशन अगर आप आखिरी में ये देखें आपको क्या बताता है कि 1998 से नीचे बैठा है 2002 वाला, 2002 वाला मतलब 23 साल वाला, 1998 कहाँ गया 27 साल वाला, तो 27 साल से नीचे है, तो इसका मतलब जो आई होगा वो 2002 में पैदा हुआ होगा, तो इसकी एज कितनी होगी 23 साल, तो एच क्या है वो पैदा हुआ होगा 2000 में और इसकी एज कितनी होगी 25 ईयर्स। और ये आपका पजल एक बार में ही कनेक्ट हो जाता है और सही हो गया। मतलब समझ पाए, अगर आप सही तरीका और सही अप्रोच लगाएं तो सवाल कई बार दिखने में कठिन हो जाते हैं, लिखने में भी कठिन हो जाते हैं, लेकिन अगर आप सही अप्रोच लगा लें तो वो सवाल बहुत आसानी से सॉल्व हो जाते हैं, है ना। तो आपको इस तरह के एजेस वाले क्वेश्चन में सबसे पहले तो इसी का डिटर्मिनेशन कर लेना है। मैं ये नहीं कह रहा हर सवाल में आपको सारे पर्सन्स का पता चल जाएगा, लेकिन कुछ भी पता चल जाएगा तो आपको हेल्प ही करेगा आगे सवाल में पॉसिबिलिटीज को कैंसिल आउट करने में, तो ये आपके लिए बहुत हेल्प होगी। तो ये क्वेश्चन और इसका जो तरीका आपको कैसा लगा मुझे आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। इस तरह की और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पूरी प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है, नहीं देखे तो देख लीजिए, आपको लिंक मिल जाएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, सभी लोगों को बाय।